खेरसोन से ही इस वक्त एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। यूक्रेनियन आर्मी ने खेरसोन में लहरा दिया झंडा। खेरसोन का विलय कर चुका है रूस और यूक्रेनियन आर्मी ने रूस से कई इलाके यहां वापस ले लिए। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये व्लादिमीर पुतिन के लिए चिंता का बहुत बड़ा सबब। खेरसोन के कई इलाकों से रशियन आर्मी को खदेड़ दिया है यूक्रेन की आर्मी ने और अपना झंडा, अपना राष्ट्रीय ध्वज यहां लहरा दिया गया है। तो किस तरीके के हालात इस वक्त यूक्रेन में बने हुए हैं ये हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो 4 इलाके जहां पर रूस की ओर से रेफरेंडम करने के बाद ये दावा किया था कि इन चारों ही इलाकों पर पूरी तरीके से रूस का कब्जा हो गया है, उसे यूक्रेन छोड़ने को तैयार नहीं, और होगा भी क्यों, उसके हिसाब से तो वो उसी के इलाके हैं। तो ऐसे में वहां पर एस्केलेशन होता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोनों ही सेनाएं आमने सामने है, जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। लेकिन इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना किस तरीके से जो ये 4 इलाके हैं जिन पर कंट्रोल की बात की जा रही है, डोनेस्क अगर हम बात कर रहे हैं, लुहांस्क बात कर रहे हैं, डॉनबास का जो रीजन है, हम आपको प्रतिशत के हिसाब से बता रहे हैं कि रूस का कंट्रोल इन तमाम इलाकों पर कितना है। तो पहले डोनेस्क की बात करें तो 56.8% रूस का कंट्रोल है, 43.2% यूक्रेन का कंट्रोल है। ये मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात आपके सामने। ज़पोरिज्जिया की बात करते हैं तो 71.5% कंट्रोल यहाँ पर रशिया का है। वहीं यूक्रेन की अगर बात करें तो केवल 28.5% कंट्रोल फिलहाल ज़पोरिज्जिया पर यूक्रेन का। खेरसोन की बात करें तो 82.5% यहाँ पर रशियन आर्मी का कंट्रोल है, वहीं 17.5% यूक्रेन का। और लुहांस्क की बात करें तो यहाँ तो 99.7% यानी लगभग पूरा कंट्रोल रशियन आर्मी के पास, केवल 0.3% यूक्रेन के पास। और ये जो हालात है ये अभी जल्द सुधरने वाले नहीं है। ओपी तिवारी सर, ये तो एक्सपेक्टेड ग्राउंड्स पर जो हम लोगों ने सोचा था वही हो रहा है। आप सोचेंगे कि भाई आप बहुत पावरफुल देश है, आप दूसरे देश में इसलिए घुस गए, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं क्योंकि आपके इस पूरी लड़ाई की जड़ में शुरुआत से ही नेटो रहा है। आपको लगा कि आप जाएंगे और इलाकों पर कब्जा कर लेंगे और यूक्रेन रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा तो होना नहीं था। ये प्रतिभा बिल्कुल सही है। रशिया ने यही सोचा था, उन्होंने कई कॉर्नर से अटैक शुरू किए ताकि लोग डर जाएंगे। उनका पहला उद्देश्य यही था कि वहाँ का तख्ता पलट दे, लेकिन इसमें रशिया सक्सेसफुल नहीं हुआ। फाइनली इट कम्स टू जो डोनबास का रीजन था, डोनेस्क और लुहांस्क में यहाँ के रशियन डोमिनेटेड लोग हैं जो रशिया की हेल्प करते जा रहे थे पहले ही से। और रशिया ने 2 फील्ड लिया है, ज़पोरिज्जिया एंड खेरसोन। खेरसोन रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा वाटर सप्लाई क्रीमिया के लिए कंट्रोल करता है। तो खेरसोन पर कब्जा करना, अभी जैसे यूक्रेनियन फोर्सेज आगे बढ़ रही है, यहाँ लड़ाई बहुत भीषण होगी बिकॉज ये रशिया खेरसोन को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता किसी कारण में। ज़पोरिज्जिया में भी सिचुएशन काफी अच्छी है और न्यूक्लियर जो प्लांट है उस पर कंट्रोल रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों इलाके अज़ोव सागर से जुड़े हुए हैं। और नाउ जैसे मोबिलाइजेशन की बात हो रही थी, मैं क्वेश्चन लाना चाहूंगा। मोबिलाइजेशन डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली हमें जवान खड़े करने हैं। मोबिलाइजेशन मीन्स कि नेवी को भी मोबिलाइज करना, एयरफोर्स को मोबिलाइज करना, और फुल फ्लेज्ड वॉर अब होगा अगर ये लोग ज़्यादा तंग किए तो। अभी एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि नेवी के भी कुछ फोर्सेज मोबिलाइज किया जा रहा है ताकि वो सी ऑफ अजॉब और ब्लैक सी में ये अपना कुछ कंट्रोल कर सके और नाटो फोर्सेज अगर आ रही है तो इनको आगे न बढ़ने दें। बिल्कुल। तो ज़पोरिज्जिया एंड खेरसोन सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, बिकॉज लोकल सपोर्ट नहीं है। डोनेस्क या लुहांस्क में तो रशिया फिर भी कंफर्टेबल है बिकॉज उनका लोकल सपोर्ट है। लेकिन संघर्ष जो है वो रूस का अभी भी जारी है इन 4 इलाकों में जहां वो दावा ठोकता है।